मसूरी माल सौंदर्यीकरण के कार्य का आज मुख्य सचिव एस संतु ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को माल रोड का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ ही विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मुख्य सचिव द्वारा लाइब्रेरी से पिक्चर पैलेस चौक तक माल रोड का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा, माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा, कार्य विलंब है, बरसात के आने से कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई, लेकिन 15 दिनों के भीतर माल रोड का कार्य पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, माल रोड के सुधारीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष कुमारी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को सभी विभागों के तालमेल से कार्य करने की बात कही। मसूरी माल रोड की व्यवस्था को लेकर भी वार्ता की गई, जिस पर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया, जल्दी सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। किया है, कई दिशा नीति दी है, किस तरीके से देख रहे हैं? आज सीएस सर भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्सीएन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ हो। तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है विभागों में, जो है बहुत बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट में ही है, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एज सच, क्योंकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहीं पे पोस्टेड हैं और यहीं रहते हैं, तो सभी से बातचीत करके काम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता उस जगह कुछ है या नहीं है, इसलिए थोड़े इशूज आते हैं। सरकार ने अतिक्रमण को लेकर काम कर रहे हैं, आप कितने अतिक्रमण अब तक हटा दिए गए और अभी कितने और हटाए जाने हैं? हमारे यहाँ पे जितने हमारे सारे सब डिविजन्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे यूजीवीएनएल हो गया, इरिगेशन हो गया, सभी से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी ज़मीन उनकी सरकारी है उसके अंदर जो अतिक्रमित पार्ट है उसकी पूरी डिटेलिंग कर दी जाए और जैसे जैसे एसडीएम और पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमसे ले लिया जाए। तो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अतिक्रमण हट रहा है, वन विभाग का भी और राजस्व विभाग का भी। मैडम, तय समय पे काम हो पाएगा मालूम है, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में व्यापारियों की परेशानी हो रही, पर्यटकों की। आपने देखा होगा कि लगातार माल रोड जो है तालाबों में तब्दील हो रही है। नहीं, वही मैंने जैसे कहा कि एक तो बरसात जो है कंटिन्यूसली हो रही है और दूसरा कि जैसे ड्रेन जो बीच में छूट गए थे, जो कि प्रोविज़न नहीं था, वो दोबारा डाल दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सब अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन उसमें आ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में ये रोड बहुत अच्छी दिखने लगेगी। के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है पीडब्ल्यूडी को कि माल रोड का हम लोग अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर सकें और निश्चित रूप से काम थोड़ा स्लो था, इसीलिए मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं देखा है, उन्होंने उसको काम तेज़ी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि जो माल रोड है उसके साथ साथ पूरी मसूरी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक प्लान बना रहे हैं फसाड इम्प्रूवमेंट का। वो शीघ्र ही उनको दिखाएंगे मुख्य सचिव महोदय के, उसके बाद हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर, आवासीय में नक्शा पास होता है, उसके बाद दूसरे दिन पे होटल का बोर्ड टंग जाता है, तो उसको लेकर प्राधिकरण किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए मसूरी में अपनी कुछ बाध्यताएँ हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में आदेश भी है माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो बिल्टअप एरिया है उसी पर हम लोग नक्शा पास करते हैं और अगर कोई इस तरह का आवासीय व्यवसायिक प्रयोग कर रहा है तो उसको बहुत सारे सर 26 4 माले और 26 कमरे बन गए, क्या विभाग के अधिकारी को नहीं दिखता हो? नहीं, जैसा मैंने बताया, एक तो बन जाए तो गली बात है। नहीं, जो लोग भी आवासीय मानचित्र स्वीकृत करा के और व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका द्वारा बिना एमडीडी के स्वीकृति के कई निर्माण कराए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा, तो क्या उसमें कार्रवाई तुरंत नहीं हो रही है? सारे केस नहीं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ दुकानें बनी थी और वहाँ चूँकि शौचालय बनने का पूर्व में डिसाइड हुआ था तो उनको हटाया गया था। ऐसा नहीं है, कोई भी बनाएगा, देखिए बिना मानचित्र स्वीकृति के तो नहीं बना सकता। इलेक्ट्रॉनिक लॉट पार्किंग खड़ी कर दी गई है, पार्किंग के नाम पे आवास और 11 मीटर का वेला करते हुए 18 मीटर पहुंचे, तो उसमें तो एमडीडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं, उसको देख लेंगे, संज्ञान ले लेंगे। क्योंकि यहाँ से वो डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबल स्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है,
और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। अब सर कई जगह बहुत सारी शिकायतें कि लोगों ने करी है, क्या करना चाहिए? हार के नंबर है, इनको कोई व्यवस्था दी जानी चाहिए कि शटल सर्विस किंगब्रेक से दी जाए। और ये जो स्थानीय लोग हैं उनके गाड़ियां चलो समझ आता है कि उनके घर है अंदर, लेकिन इन पे यातायात पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तभी समय पे काम हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है सभी विभागों के साथ तालमेल करके, चाहे वो नगर पालिका का हमारा बैरियर हो, ईओ सराय नगर पालिका की तरफ से, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, सारे विभागों को बुला के एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए ताकि एक सुनिश्चित रूपरेखा के अंतर्गत काम किया जा सके।